प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। अभी हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी सर। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, अभी पुणे की घटना सबको बहुत ताजा तरीन थी कि जज साहब ने एक 17 साल के, जो कि ऑन वीडियो और कैमरा और पब्लिक ने भी पकड़ा, तमाम चश्मदीद गवाह हैं, जो दो यंगस्टर्स की अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचल कर निकल गया आगे, उसको उन्होंने बस एक निबंध के आधार पर जमानत दे दी। चलिए, एक ये काम उन्होंने किया, फिर उसके बाद पब्लिक आउटरेज हुआ और उसके बाद इन्होंने somehow things have been taken up by the स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर वो लड़का गिरफ्तार होता है, उसके पिता गिरफ्तार होते हैं, पर जुडिशरी का ये रोल था। जस्टिस खन्ना जी जो हैं वो भी ट्रेंड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके एक मेल के आधार पे केजरीवाल को पैरोल पे बाहर कर दिया। आज एक नई घटना आई है कि 18 इस्लामिस्ट टेररिस्ट को जज साहब ने जो है छोड़ दिया, या कहते हुए कि भीड़ का मजहब नहीं होता। हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली 18 कट्टरपंथियों को दी जमानत। किस आरोप में पकड़े गए थे? ये हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला कर रहे थे। कन्हैयालाल मर्डर के ऑन वीडियो उतनी ब्रूटल हत्या, आईसिस जैसी हत्या, दो सबको पता है किसने की, वो वीडियो पे खुद बता रहे हैं वी लाइव करते हुए। उनका केस आज तक चालू नहीं हुआ है गहलोत सरकार में। जज साहब को इस पे स्वतः संज्ञान कभी नहीं लिया गया कि अरे इसको, इसका केस तो कराओ। कसाब जैसे मामले को लटकाते 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 फांसी देते देते 2-3 साल हो गए। याकूब मेमन के लिए इस रात में 3 बजे बैठे थे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने लगा तो तत्काल कपिल सिब्बल पहुंचे और बृंदा करात पहुंची। जज साहब ने सुन लिया और सुनने के तुरंत बाद जो है जज साहब ने स्टे दे दिया, 1 घंटे के अंदर स्टे दे दिया। हल्द्वानी में अवैध जमीन पर, मतलब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था रोहिंग्याओं ने, या उसी वर्ग के लोगों ने। उन पर बुलडोजर ना चले इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत रोक लगाई और ये बोला कि पहले इनके रहने की व्यवस्था कीजिए। तो ये अजीबो गरीब जो है, और इस तरीके के इनके फैसले आते हैं। और पर्टिकुलरली एक ट्रेंड देखा जाता है जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके पास्टर्स के द्वारा किए गए अपराधों को बहुत तत्काल प्रभाव से सुना जाता है और जमानत देके बरी कर दिया जाता है, बहुत लीनियंसी दी जाती है। और मुस्लिम वर्ग का जो, जैसे जमाते इस्लामी है, उसको तत्काल सुन लेते हैं 1 मिनट के अंदर। भाई, जहांगीरपुरी में अगर कोर्ट बुलडोजर चल रहा है तो जाओ हाई कोर्ट में जाओ, नीचे लोअर कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से सुन लेता है। तो पुष्कर दा, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक पैटर्न दिख रहा है कि एक जमात को, जो भारत में कहने को तो अल्पसंख्यक है लेकिन वो बहुत ज्यादा पावर रखती है और उसके पास अपना पूरा वकीलों का हर चीज का सिस्टम है, उनको तत्काल प्रभाव से सुन के उनको रिलीफ देने में इन लोग इतना आगे क्यों हैं? द एंटायर जस्टिस सिस्टम, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द लोअर कोर्ट्स। हो सकता है ठीक है। 30-30 साल तक कतई में तो मुख्तार अंसारी के केस चले, कभी भी उनको जो है वो नहीं दिया गया, कोई आरोप, कोई फैसला नहीं सुनाया गया, फैसला तक नहीं सुनाया गया जी। देखिए, ऐसा है कि इस मुद्दे पे हम अभी लोअर कोर्ट को, सेशन जज कोर्ट को हम अलग करते हैं। कारण क्या है कि वो राज्य के अधीन होते हैं, राज्य उस पे होते हैं, इसलिए उनकी बात छोड़ते हैं। अभी हम बात जो, हाँ, जो जिस तरह तुमने इशारा किया है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक चीज समझ लीजिए, जैसा समाज होता है वैसे ही उस समाज से उपजे हुए लोग होते हैं। हम अपने को बड़ा सेल्फ ग्लोरीफाई करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तथ्यात्मक बात तो यही है कि 2014 से पहले हमारा समाज एक बीमार समाज था। हमारा समाज एक भ्रष्टाचारी समाज था। हमारा समाज बौद्धिक रूप से रुग्ण समाज था। ये सत्य बात है। क्योंकि उस समाज ने बार बार जो है अपने शासक वही चुने जिसका प्रतिबिंब वो नेता थे।
या उनकी सोच थी या वो दल थे। तो भाई इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो आते कहां से? इन्हें लाता कौन, बनाता कौन? निश्चित रूप से इस समाज में जो एक इकोसिस्टम जो है स्थापित था 15 अगस्त 1947 के बाद से, और विशेषतः मैं कहूं तो जस्टिस इंदिरा गांधी के पीरियड में जब जो है एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, आपातकाल को जो है वैधानिक कवच दिया गया, और उसके बाद जो है 80 के दशक में उससे प्रोत्साहित होकर जो जिस तरीके से सरकार उसके सामने जो है कॉम्प्रोमाइज हुई या सरकार ने इसको स्वीकार किया, और कॉलेजियम ऐसी स्थिति एक व्यवस्था जो कि विश्व में किसी भी जगह नहीं है। विश्व में कोई ऐसा जो है राष्ट्र नहीं है उसकी न्याय प्रणाली में कॉलेजियम वाली ऐसी कोई पद्धति हो जिसमें जो है जज ही जज को तय करता। तो जो पाप किए गए जिस वक्त जो है लोगों ने नहीं समझा, नहीं किया, तो वो जो है अब जाके सर रख के बोल रहा है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज हमारे पूरे पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री हो, सब कॉम्प्रोमाइज थे या करप्ट थे, या जो है वो मादा ही नहीं रखते थे कि जो है भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, भारत का नेतृत्व कर सके, नॉट प्रतिनिधित्व, नेतृत्व। इसलिए जो है जब आपको ये यकूब के उसमें जो है रात को 3 बजे खोलते हैं, चीफ जस्टिस जजेस खोलते हैं, या इस तरह की जो है आउट ऑफ टर्न जो है बड़े वकील आते हैं और उनकी बात सुन ली जाती है, और दशकों से चल रहे मुकदमे जो है उसको एक और तारीख मिल जाती है। तो जिस तरह हमारा समाज भ्रष्ट था, वैसे हमारा पूरा जो है न्यायिक प्रणाली भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो बैठे लोग हैं वो भी उसमें उतने ही भ्रष्ट है जितना हमारा समाज भ्रष्ट है। गलती क्या है? हम लोग देवत्व देते, हम देवत्व का प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक सनातनी परंपरा रही है जिसको आज की पीढ़ी भूल चुकी है, पंच परमेश्वर की हमारे यहाँ न्याय प्रणाली थी। ग्रामीण क्षेत्र में 5 लोग बैठते थे, वो 5 लोग होते थे वो लोग जिनको कि उस गांव का समाज उनको स्वीकार करता था, और फिर वो एक किसी मुद्दे पे अपना जो है निर्णय सुनाते थे, और उन पंच परमेश्वर की बात जो है पूरा गांव सुनता था और मानता था। लेकिन ये एक सदी इस चीज को खत्म होते हो गया है। हम जो है बौद्धिकता में इतने आयातित हो चुके हैं, हमारा जो है सांस्कृतिक, जब मैंने एक उस पे कल बात हो रही थी, मैंने बात कही थी कि हमारे यहाँ उपनिवेशवाद या ब्रिटिश साम्राज्य की जो एक कहती गर्मी है वो कई जगह उतरी है, उसको जो है अलग नाम दिए गए हैं, उतने अच्छी तरीके से ना हो सका हो जिसकी जो है हम लोग परिकल्पना करते हैं या हम लोग हमारी अपेक्षा कैसा हो। लेकिन उसमें सबसे फिसड्डी कोई है तो वो न्यायाधीश और न्यायपालिका। इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 से पहले की जो व्यवस्था थी, सिवाय इसके कि ज्यूरी सिस्टम खत्म हुई, वो भी मुंबई में केस हुआ था। हाँ, वही आखिरी था। क्या उस नरिमन था शायद नाम, है कैप्टन नरिमन थे, क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम। रुस्तम फिल्म आई थी उसकी, नहीं रुस्तम फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, रुस्तम आई थी, नाम दूसरा था उनका। हाँ, केस हुई था।
तो आधार उस वही पे दिया। जो है उसके ज्यूरी को जो है खत्म किया, विग खत्म किया उन्होंने, विग पैंथर। लेकिन काला बाजा जो है लबादा और काला मैं वातावरण, वो जो है उन्होंने किया रहा। और माय लॉर्ड, आज भी हम्म हजूर और माय लॉर्ड दो शब्द जो है, यदि मिलॉर्डशिप। वकील नहीं बोलेगा, हाँ, अरे, तो जो है वो नहीं माने। तो हम लोगों ने 80 के दशक के बाद कॉलेजियम स्वीकार कराया किया सरकारों ने, और इसलिए था कि 80 के में जो लोग शासक थे या जो भी नेतृत्व की क्षमता करने वाले लोग थे, उनको ये स्वीकार्य था, क्योंकि वो जो है जब मौका पड़ता था तो मैनेज हो सकते थे, वो जी। अपने ही लोग थे, चरित्र भी हम्म एक। तो मेरे लिए आश्चर्य नहीं जो हुआ। मैं संदीप, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरा एडिशनल क्वेश्चन है। आपने बताया कि ये ब्रिटिश मानसिकता, ब्रिटिश समाजवाद की जो मानसिकता है, वो ये अभी भी अपने शरीर पर ओढ़े हुए हैं। वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है, ये उससे बाहर नहीं निकला है। हाई कोर्ट्स में आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में, यहाँ तक कि जिस प्रदेश की हाई कोर्ट है, आप उस प्रदेश की भाषा में भी अपनी बात नहीं रह सकते। उसमें भी आपको रेट वगैरह अंग्रेजी में ही दाखिल करनी होती है। तो लैंग्वेज बैरियर एक बड़ी जनता के साथ इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट अपने और बेंचेस भी नहीं बनाता है, वही वही 40 जज हैं और पूरे देश का जिम्मा अपने कंधों पे ढो रहे हैं और कसम खा के बैठे हैं कि हम ही ढोएंगे, नहीं तो कोई और कौन ढोने नहीं देंगे। बट द पॉइंट इज दे आर सो प्रोटेक्टेड। इनका कोई एसेट डिक्लेयर ये नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने तय कर रखा है। आरटीआई में आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरा, ये किस प्रोसेस से जज चुनते हैं या चुने जाते हैं, ये उस प्रोसेस की मिनट्स ऑफ मीटिंग को भी डिस्कस नहीं करते हैं। ये एक ही परिवार के लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते जा रहे हैं, उस पे किसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, वो कंटेम्प्ट में चला जाता है। दे आर वेरी प्रोटेक्टेड, सिक्योरिटी रहती है। कई बार सीएम का भी काफिला रुक जाता है, पर जज हाईकोर्ट के जज साहब का जो है काफिला मूव ऑन करता है, डीएम वगैरह से ऊपर ही रहते हैं। दे आर वेरी प्रोटेक्टेड। तब क्यों इतना डरे हुए रहते हैं ये? एक जो हमारा मुस्लिम मुस्लिम का जो जमाते इस्लामी और इस प्रकार के बहुत सारे संगठन हैं जो तत्काल केस लेकर चले जाते हैं, क्या यह एक, मैं आपसे 2-3 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। कश्मीरी पंडितों को जब बाहर किया गया, वहां से बाहर क्या किया, हत्याकांड किया गया उन पर बुरी तरीके से और भगाने का सारा कार्यक्रम किया गया, तो सबसे पहले गंजू साहब जो कि हाईकोर्ट के जज थे, उनके माथे पे बीच में गोली मारी गई थी सबसे पहले। कि भाई अगर जुडिशरी के हाई कोर्ट के जज को ही तुमने मार दिया तो फिर तो कोई प्रोटेक्टेड नहीं है। तो और हर जगह कई बार इन्होंने इसी तरीके से मैसेजिंग दी है। तो क्या ये जुडिशरी डरी हुई है क्या? प्रोटेक्टेड, बहुत बहुत लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के बाद भी, या इतना इतना धन धान्य फेंक दिया जाता है जैसा कोई ऑडिट नहीं, जिसका कोई जानने वाला नहीं है, पता करने वाला नहीं है, न पता किया जा सकता है। कि अनअकाउंटेबिलिटी, ये डर है या अनअकाउंटेबिलिटी है, ये दोनों का मिश्रण है, जिसके कारण से जुडिशरी इस प्रकार के फैसले दे सकती है जो आज इन्होंने दिया है। कि शोभा यात्रा पे जो पत्थर बरसाए गए, उसमें जिसकी मौत हुई है उस पे कहा जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से मर गया होगा, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। और 18 कट्टरपंथियों को उन्होंने उठा के छोड़ दिया, और 18 के ठीक है, 18 मुसलमान नाम के हैं और जज साहब भी मुस्लिम है। ठीक है, बिल्कुल सही किया उस जज ने, भारत को डिजर्व करता है। उस जज ने बिल्कुल ठीक किया। क्यों ठीक किया? देखिए, आज जिस उम्र के पड़ाव पे वो साहब हैं, तो वो तो उसी इकोसिस्टम से निकले हैं ना। वो कैसे जज बने होंगे? मैं नहीं जानता उनका इतिहास पीछे क्या है, कहाँ से उनको लिया गया, कैसे लिया गया, लेकिन उनको इस लायक समझा गया कि हाईकोर्ट लाया जाए, इसलिए लाया जाए ताकि जो है, जो प्रेवलेंट बौद्धिकता है हमारे माइलॉर्ड्स की, वो उसके अनुरूप है। बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं कि वो डरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं मानूंगा।
बिल्कुल नहीं डरते वो, क्योंकि वो दम्भ के छाये में, वो पिछले 3-4 दशकों से जिस तरह चल रहा है चलता ही रहेगा, और सबकी नस उनके पास है और इनकी नस भी। बस दिक्कत अब ये आ गई है, हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं और इतना बात करने के बाद भी काउंटर नहीं आ पा रहा। उसका कारण ये है कि भारत का नेतृत्व करने वाला जो शख्स है उसकी कोई फाइल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। वो सारे कुकर्म हो चुके। 2002 के जो गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगा हुआ, उसको लेके जो है हाई कोर्ट से लेके एसआईटी से लेके सुप्रीम कोर्ट सारे कर्म हो चुके, हर जगह से बेदाग निकल चुके। और इसलिए बेदाग निकल चुके क्योंकि जो है उनके पास कुछ ऐसा था नहीं जिसके आधार पे कुछ कर सकते। यदि ऐसा होता तो कर दिए होते। मुझे आज भी याद है कि जब 2014 को मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके साल भर बाद ही जो है ठाकुर से, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, वो रो टी एस दिए थे। ठाकुर। यस, उनके आंख में आंसू आ गए थे कि बड़ा जो है असर उड़ता है इस पे। और तब जो है पता लगा, जो लोग इतिहास खोजा तो वो ठाकुर साहब, इसलिए ठाकुर साहब चीफ जस्टिस थे क्योंकि उनके पिताजी हिमाचल में कांग्रेसी थे, मुख्यमंत्री थे। कांग्रेसी थे जी। हम्म। तो यहाँ जो है वो जो है कांग्रेस के कल्चर से उपजा हुआ नासूर है, कोई डरा हुआ नहीं है। ये जो है यदि इतने डरे होते तो उनको डर पहले ये होना चाहिए कि अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इन सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपनी एसेट्स डिक्लेयर करना चाहिए था। नहीं किया और ना करेंगे। ये लोग डरे नहीं है, ये जो है वो माफिया है जिसके जो इसी है कड़ी में डर एक के नाम और आता है। जिसके डर के साए में समाज रहता है। वो डर इसी जी इसी कड़ी में एक और नाम आता है, मार्कंडे काटजू, जो घोषित कर चुके हैं कि भारत की 90% जनता बेवकूफ है, और साथ ही साथ वह इस प्रकार की भाषा, रिटायर्ड है, वो भी कांग्रेसी इकोसिस्टम की ही पैदाइश थे और चीफ जस्टिस होके गए और काफी ज्यादा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। और हाल फिलहाल में इस चुनाव के दौरान कह रहे हैं कि रावण का वध करना जरूरी है। पिछले 10 साल में सबके जीवन को उसने, हम सबके जीवन को उसने नर्क बना रखा है। ये तो हाँ रिटायर हो ठीक है, गए हैं। बिल्कुल सब। अरे भाई रिटायर हो तो क्या, तो रिटायर नौकरी से हुए रिटायर, लेकिन आप उनकी मानसिकता, उनकी बुद्धिजीवता को और उनका जो जिसमें उनका भाई, जिस दूध को पी के वो बड़े हुए, जो उनके अंदर डीएनए घुसा हुआ है, जो रक्त उनकी धमनियों में घूम पूरे शरीर में विचरण कर रहा है, वो तो उसी इकोसिस्टम का है, उसी कांग्रेसी प्रतिनिधि का है। काटजू तो जो है कश्मीरी पंडित है ना, लेकिन जो है क्या इस काटजू ने, जब 91 वाले पलायन कश्मीरी पंडित हो रहे थे कश्मीर से की घाटी से, तो इस काटजू ने कुछ बोला था? नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडित जब अपना केस लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस घटना को बहुत साल हो गए हैं, जबकि 1989 की घटना थी, तो यह ओपन नहीं किया जा सकता। और उसके 6 महीने बाद 1984 के सिख जो दिल्ली में प्रोग्राम, जो सिखों पर हत्याकांड हुआ था कांग्रेसी द्वारा, उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, एसआईटी बनाई थी। मतलब 1984 के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन 1990 में जो हो रहा है उसके लिए आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसको वो घटना को बहुत इसलिए, साल, ये समय काल को कैसे अपनी मतलब, ये नहीं नहीं, तो बिल्कुल अद्भुत है। बिल्कुल, इसलिए अद्भुत बिल्कुल नहीं। यही तो आपका कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान यही है ना, कि आपने चेक बैलेंस जो है हर जगह रखा भी है, नहीं भी रखा है तो सुप्रीम कोर्ट को जो है आपने जो है होलियर देन दाऊ, होलियर देन काऊ बना दिया है। उनको आपने देवत्व प्रदान कर रखा है। वे सब तो ऋषि हैं, वही रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात भी है,
जो बच्चता, जो भ्रष्ट आचरण, जो भ्रष्ट बौद्धिकता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है इन पिछले 10 साल में भारत की जनता को परोसा गया है, जिसका पूरा योगदान जो है सुप्रीम कोर्ट पे ही आता है या हाई कोर्ट के जजेस के आता है, जो उन्होंने निर्णय दिए हैं, जो उन्होंने जो है निर्णय के दौरान जो है जो बयान दिए, वो सब जो है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं 2024 के बाद सबसे बुरा समय जो है इन्हीं लोगों के पास आना है, क्योंकि जनता जिस तरह से बोल रही है। देखिए, किसी भी आदेश का, चाहे वो किसी कोर्ट का आदेश हो या किसी प्रशासन का हो, उस ऑर्डर की तभी तक महत्व है जब तक कि जनता सीना खोले सामने खड़ी नहीं हो जाती है। और ममता ये बनर्जी ने कह दिया हाई कोर्ट प्र, को, हम प्र, आदेश नहीं मानेंगे। हाँ, तो अब किसी हाई कोर्ट की जज की औकात नहीं कि उनको जो है अवमानना का नोटिस दे दे। बिल्कुल नहीं। सब करप्ट है। पैसे में करप्ट नहीं है, बौद्धिकता से करप्ट है, विचारधारा से करप्ट है। ये जो है, ये हमारा जो है, यही तो सबसे, मैं बार बार कहता हूं संदीप, लोगों को समझ में नहीं आता। जी। समाज से के एक वर्ग में जब इस तरह का विच्छेदन होता है, वितृष्णा फैलती है, इस तरह से भ्रष्ट मानसिकता पनपती है, या समाज स्वयं में रुग्ण हो जाता है, तो उसके बाद जो है जिनको अपने नेतृत्व के लिए चुनता है, या जिनको जो है देवत्व प्रदान करता है, वो जो है, ऐसा नहीं होता जैसे दूध में जमता है, दूध के ऊपर मलाई आती है और नीचे दूध रहता है, तो ऐसा है, दूध के तो बड़े गुण है, तो जो मलाई निकलती है ना, जो हम चुनते हैं, वो जो है जैसा बनती है, वो हमारा जो सबसे कुरूप चेहरा होता है समाज का, वही अंत में एक समय काल के बाद हमारा नेतृत्व और हमारा जो है भविष्य तय करने के अधिकारी हो जाते हैं। हमने बनाया, हमने जो है 1 2 3 पीढ़ी बाद समझ में आ रहा है, ये अलग बात है। ऐसा नहीं है, जब कॉलेजियम बना था उस वक्त आवाज उठी थी, लेकिन विपक्ष में आप उस पीरियड का कोई अखबार कोई पढ़ लीजिएगा, केवल एक कुछ बुदबुदाहट हुई थी, सूट करता था, या ये सोचते थे कि ऐसा कितना बुरा कभी नहीं होगा। जिस तरह हमारे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यदि जो है किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का जो है मुकदमा या कोई मुकदमा दायर होगा और सम्मान मिलेगा और जेल जाएगा, तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि मुख्यमंत्री पद जो है छोड़े। ये वो मान के बैठे थे कि इतना तो मॉरल होगा, कुछ भी हो जाएगा, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन इतना जो है मर्यादा होगी, या एक लज्जा का एक बिंब आंखों में तैर रहा होगा कि यदि जो है मुख्यमंत्री जेल जा रहा है तो इस्तीफा देगा। और आज की क्या स्थिति है, केजरीवाल जेल के अंदर गया, लेकिन जो है लौट के भी आया, पेरोल पे है, बेल पे है, लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि संविधानकर्ताओं ने कभी सोचा है नहीं। तो उसी तरीके से संविधानकर्ताओं ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी और ऐसा उसका नेतृत्व उन लोगों के हाथ में हो जाएगा कि वो जो है जिस तरीके परिवारवाद हमारी भारत की राजनीति दलों में फैला, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, वहां से जब पैदा हुआ, तो आज कॉलेजियम इसीलिए जो है वो लोग आंख नहीं दिखा सकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही कर रहे हैं जो इंसिस्टिव बिहेवियर यहाँ की भारत की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में, जितने क्षेत्रीय दल, जितने वो है, भाजपा मेरे ख्याल से एक अपवाद है, भारतीय जनता पार्टी, जो इस जो है बीमारी से ग्रसित नहीं हुई। यदि भाजपा भी इससे ग्रसित हुई होती तो यकीन मानिए संदीप, भारत का कोई भविष्य नहीं रहता। हम्म। सही सही सही।
तो अब तो हम यही देख रहे हैं कि यह परिवार, बात वही होती है ना कि एक ही सेम जीन्स में आपका अगर चल रहा है मामला, इंसेस्ट चल रहा है, तो अंत में आदमी जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं वो इवॉल्व नहीं होती, वो डिवॉल्व होती हैं किसी न किसी प्रकार से, मानसिक रूप से। अब अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको बचपन से पता है कि हम जो है 4 दिन किसी के यहाँ वकालत करेंगे, किसी के अंदर अप्रेंटिसशिप करेंगे, किसी हाई कोर्ट में चले जाएंगे और बहुत ही तेजी से जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पहले जज बन जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ये बचपन से पता है, तो पढ़ेगा लिखेगा क्यों वो? और बाकी देश में लोग क्या करेंगे? घास छीलेंगे, क्योंकि उनको जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है या जो पीसीएस जे के थ्रू क्वालिफाई करते हैं लोग, वो कहीं ज्यादा सम्मानित होते हैं। अच्छा, मैंने तो एक बात और बताऊं, मैं थोड़ा सा इंटरनली जो हायरार्की और जो जिस प्रकार का ये फ्यूडल सिस्टम इंटरनली इनके यहाँ चलता है, कि इनके यहाँ लोअर, भले ही वो अपने जिले का जज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो सामने खड़ा नहीं हो सकता, और उससे क्या क्या मतलब, अब वो एक अलग डिस्कशन है। बट आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और कम से कम यह बात अपनी कह सकते हैं कि जुडिशरी शुड बी अकाउंटेबल एज मच एज दे वांट एवरी अदर पर्सन टू बी, every other institution to be, and your accountability is Exactly. only going to make you better. Yes. So हम ठीक है, हम बस अपनी राय रख रहे हैं एज अ जनता, कोई कटाक्ष नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, यह आप पर आक्षेप नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस सिस्टम में भी एक अकाउंटेबिलिटी की जगह होनी चाहिए। मुश्किल बहुत बहुत धन्यवाद, इतना डिटेल में आपने हमको जुडिशरी के बारे में और लॉर्डशिप्स के बारे में, वो भी समाज के हिस्सा है, ये समझाते हुए काफी चीजें क्लियर की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। राम राम सर।